श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर शिव शिवा का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा। तो आइए शिव शिवा के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे राजा दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर सही राह पर लाने वाले थे। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरण में आए हुओं की रक्षा करने में समर्थ थे। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी और विष्णु जी में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक बार की बात है कि राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया और अपनी कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार उन ब्राह्मणों से अपनी कन्या के जीवन के भावी फल पता करने चाहे। तब उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ब्राह्मण बोले कि हे राजन, आपकी यह कन्या सीमांतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। साथ ही साथ ये भगवती उमा की भांति मंगलमयी होगी और दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। हे राजन, आपकी यह कन्या 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आपकी यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्र के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद राजा ने सभी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक और सम्मान देते हुए विदा किया और राजा ने सोचा कि सब कुछ भाग्य के ही अनुसार होता है। ऐसा सोचकर चिंता छोड़ दी। सीमांतनी धीरे धीरे बड़ी हुई और अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। यह सब सुनकर सीमांतनी बड़ी चिंतित हुई और याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री जी के पास जाकर इस प्रकार से बोली कि माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार से अपनी शरण में आई हुई उस राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी जी ने कहा कि बेटी, तू शिव जी सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव जी और पार्वती जी का एक साथ पूजन करना। सोमवार के दिन शिव जी और पार्वती जी की आराधना करती रह। ऐसा करने से बड़ी विपत्ति आने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी और घोर से घोर व भयंकर कलेश में पड़कर भी शिव पूजा को नहीं छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से भी तू पार हो जाएगी। इस प्रकार सीमांतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी जी अपने आश्रम की ओर चली गई। प्रिय भक्तों, राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार ही भगवान शिव जी का पूजन प्रारंभ किया। वहीं निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध हुए और सभी राजाओं में श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्राग्ध को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह तय कर दिया। विवाह हुआ तब उसमें बड़ा भारी उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्राग्ध कुछ समय तक ससुराल में ही रुका रहा। एक दिन की बात है कि वह राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों को साथ में लेकर नाव पर सवार हुआ। भाग्यवश ही नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों के सहित डूब गई। प्रिय भक्तों, यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मचा। इस दुर्घटना को देखने वाले सभी सैनिकों के विलाप से सारा ही आकाश गूंज उठा। उन डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल के अंदर अदृश्य हो गए। उनका पता ही नहीं चला कि कहाँ गए हैं। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के तट पर आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमांतनी ने भी जब यह समाचार सुना
कि उसके पति यमुना जी के जल में डूब गए हैं, तब वह भी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों के सहित बहुत दुखी हुआ और सुध बुध खोकर गिर पड़ा। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्तवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। उसके बाद राजा चित्तवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औदर्वदेही कृत्य वहां पर आए हुए उनके बंधु और बांधवों से संपन्न कराया। पतिव्रता सीमांतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी जी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार पारायण सीमांतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में सीमांतनी को अत्यंत ही दारुण दुख हुआ और फिर भी वह भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती रही। शिव जी की आराधना करना उसने नहीं छोड़ा। इस प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना करते करते उसने 3 वर्ष और बिता दिए। वहीं दूसरी तरफ पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उसके भाइयों ने सारा ही राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी के सहित पकड़कर कारागार में डाल दिया। हे प्रिय भक्तों, इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग जब यमुना के जल में डूब रहे थे, तो डूबने पर वे नीचे नीचे गहराइयों में जाने लगे। बहुत नीचे जाने पर राजकुमार ने नागवधवों को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। राजकुमार को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हुई और राजकुमार को लेकर पाताल लोक में चली गई। वहां पर चंद्राग ने तक्षक नाग के परम अद्भुत और रमणीय नगर में प्रवेश किया। इंद्र के भवन के समान मनोहर और सुंदर महल देखा, जो कि बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। तब उन नागिनों ने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना जी के जल में देखा है और उसके कुल व नाम परिचय का पता नहीं होने के कारण हम सभी आपके पास लेकर आई हैं। प्रिय भक्तों, उसके बाद तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, तुम्हारा कौन सा देश है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब राजपुत्र ने कहा कि हे राजन, भूमंडल में निषद नाम से एक प्रसिद्ध देश है। उसके स्वामी राजा नल, जो कि महायशस्वी है, वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हूँ और मेरा नाम चंद्राग्ध है। मैं अभी नया नया विवाह करके अपने ससुराल में ही रुका हुआ था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ प्रभु की प्रेरणा से मैं डूब गया और ये नागपत्नियां मुझे आपके पास लेकर आई है। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ पर आकर मैंने आपके चरणारविंदों के दर्शन किए हैं और आज मैं धन्य हो गया हूँ। साथ ही मेरे माता और पिता भी कृतार्थ हो गए हैं, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे बातें की। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार अत्यंत ही मनोहर और उदारतापूर्ण वचनों को सुनकर तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, तुम भय नहीं करो, धैर्य रखो और मुझे बताओ, तुम सभी देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तक्षक के ऐसे वचन सुनकर राजकुमार बोला कि जो सभी देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा और उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता है, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट है। वे भगवान शिव ही मेरी परम गति है, जो अत्यंत ही निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है तथा जिनके तेज की कोई भी सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है,
संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। राजकुमार ने जब इस प्रकार से भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन किया, तब नागराज तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उसके हृदय में महादेव जी के प्रति नवीन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे राजकुमार से इस प्रकार से बोले कि हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट और परात्पर शिव तत्व को जान लिया है। देखो, यह रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां है और ये मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष है, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावड़िया है। यहाँ पर मृत्यु का दारुण भय भी नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ पर किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम अपनी इच्छा के अनुसार यहीं पर ठहरो और यथा योग्य इन सभी सुखों का उपभोग करो। हे प्रिय भक्तों, नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़े और फिर कहने लगा कि हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है और मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ समझकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ पर अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुंचा दे। तब नागराज तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तक्षक ने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा भेंट किया, जो कि इच्छा के अनुसार चलने वाला था। हे प्रिय भक्तों, अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें उत्तम आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भी भेंट किए गए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, अब तुम जाओ। ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक उसे विदा किया। चंद्राग्ध भी उस घोड़े पर सवार होकर निकल गया और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आ गया और उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए नदी के ही रमणीय तट पर वह घूमने लगा। और उसी समय उसकी पतिव्रता पत्नी सीमांतनी अपनी सखियों से घिरी हुई नदी में स्नान करने के लिए आ गई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य का रूप धारण किए हुए नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्राग्ध को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए और अपूर्व आकार वाले उस राजकुमार को देखकर वह उनकी ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। उसे देखकर चंद्राग्ध ने भी मन ही मन विचार किया कि ऐसा जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। उसके बाद वो घोड़े से उतरा और नदी के किनारे आकर बैठ गया और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो अथवा किसकी कन्या हो। तब सीमांतनी लज्जावश कुछ बता नहीं सकी। तब सीमांतनी की सखियों ने सब बातें बताई कि इसका नाम सीमांतनी है, यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधू है, युवराज चंद्राग्ध की पत्नी और महाराजा चित्रवर्मा की पुत्री है, और दुर्भाग्यवश ही इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं और इस वजह से इसे वैधव्य का दुख प्राप्त हो रहा है, और इसी दुख के कारण यह दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। अत्यंत ही प्रबल दुख में इसने अपने 3 वर्ष बिता दिए हैं। और हे राजकुमार, आज सोमवार है और इसीलिए यहाँ पर यमुना जी के जल में यह स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अपना अधिकार जमा लिया है, और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ इस समय कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली और सदाचार पारायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी के सहित महादेव जी की पूजा अवश्य करती है। प्रिय भक्तों, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें राजकुमार को कह सुनाई, और फिर स्वयं भी उस राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं और आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं, और आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की ही भांति क्यों पूछा है। मुझे यह जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है।
और आप मुझे किसी स्वजन की ही भांति जान पड़ते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमांतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांग भी व्याकुल हो गया और 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद सीमांतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले के देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रंग रूप आदि की परीक्षा करके निश्चय किया कि अवश्य ही यही मेरा पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इसी में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन फिर से प्राप्त हो सकता है? फिर सीमांतनी सोचने लगी कि यह स्वप्न है या फिर भ्रम है, अथवा मुनि की पत्नी मैत्रेयी जी ने जो मुझसे कहा था कि तुम्हारा पति भारी से भारी विपत्ति में पड़े रहने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, और मैंने किया भी है, कहीं ये उस व्रत का फल तो नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का वह वचन अवश्य ही सत्य हुआ होगा। यह सब ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन ही मुझे मंगल सूचक शुभ शगुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अलग अलग तरह से विचार करके जब सीमांतनी का संदेह दूर हो गया, तब लज्जा से उसने अपने मुख को नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बताने जाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और अपने दोनों सहायकों को शीघ्र ही अपने साथ लेकर अपने राज्य में आ पहुंचा। वहां पर नगर उद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए अपने बंधुओं के समीप भेजा और उनसे कहलवाया, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को बिना देर किए हुए कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ, क्योंकि महाराज के पुत्र चंद्रांग पाताल लोक से लौट कर आए हैं। यदि तुम लोग आनाकानी करोगे तो राजकुमार चंद्रांग के बाण तुम्हारे प्राणों को हर लेंगे, क्योंकि वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से नागराज की सहायता पाकर फिर से पृथ्वीलोक में वापस आए हैं। नागकुमार की ये सारी बातें सुनकर राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा के सभी भाइयों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के आने का समाचार सुनाया। साथ ही उन्हें सिंहासन भी वापस लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे लोग भयभीत रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गया और यही दशा महारानी की भी हो गई। उसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे आकर चंद्रांग से मिले और हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगाया। फिर क्रम से सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार नगरवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य सम्मान दिया। प्रिय भक्तों, फिर से राजसभा में बैठकर अपना सारा वृतांत अपने पिता से कह सुनाया और नागराज तक्षक से किस प्रकार मित्रता हुई यह बात भी अपने पिता को बताई। अपने पुत्र का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अपने मन ही मन माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की आराधना की और इस अनुपम सौभाग्य को प्राप्त किया है। निषदराज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कह सुनाई। यह अमृतमयी वाणी सुनकर कि मेरा दामाद वापस आ गया है, राजा चित्रवर्मा आनंद से विहल हो गया। बड़े ही वेग से उठकर उसने जो संदेश लेकर आए थे उन सभी को उपहार में बहुत सा धन दिया। हे प्रिय भक्तों, फिर राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया
और फिर अपनी पुत्री को अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित करवाया। उसके बाद समूचे राज्य के गांवों, नगरों इत्यादि में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सभी लोगों ने राजकुमारी सीमांतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध को बुलाकर सीमांतनी को उसके साथ विदा किया। चंद्राग्ध तक्षक के घर से जो भी रत्न लेकर आया था, साथ ही जो आभूषण थे जो मानव मात्र के लिए प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ थे, उन सभी से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। साथ ही राजकुमार तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित और 40 कोस तक जिसकी दिव्य सुगंध जाती थी, ऐसे अंगराग को भी वहां से लेकर आया था। वह भी सीमांतनी को समर्पित किया। कमल के केसर के समान रंग वाले, कल्पवृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी नहीं कुंभलाने वाली माला भी उसने अपनी पत्नी को पहना दी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ में लेकर अपने ससुर की आज्ञा से चंद्राग्ध फिर से अपने घर पर वापस आ गए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया और श्रम तपस्या के द्वारा भगवान शिव जी की आराधना करके योगी पुरुषों को जो उपलब्धि प्राप्त होती है वही उत्तम गति प्राप्त की। और राजा चंद्राग्ध ने अपनी पत्नी सीमांतनी के साथ 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमांतनी प्रतिदिन ही भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अब अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने भगवान शिव जी के व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए सौभाग्य को फिर से प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, श्री सूत जी कहते हैं कि जो नित्य, आनंदमयी, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि और अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शिव जी के लिए उनकी परम भक्ति करते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है और वे संसार रूपी बंधन में नहीं पड़ते। जो मायामयी संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके मृत्यु होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव जी की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि भगवान शिव जी की पूजा अवश्य ही करे। हर हर महादेव। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई सेवक स्तुति करत सदाही, वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला, कीनि दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी कीनि परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई कमल नैन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर,
जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पावे, अस्तुति के विधि कर तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि देई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी, नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा सिमही, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, हर हर महादेव।